वर्चुअल नॉलेज में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कक्षा 12वीं का जो इकोनॉमिक्स है उसका प्रोजेक्ट वर्क है, उसका मैं सेकंड प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है, प्रश्न है, जीएसटी वस्तु और सेवा कर क्या है, जीएसटी दरों का पता लगाइए तथा यह किस प्रकार लाभकारी है सिद्ध होता है। तो मैं कक्षा 12वीं के उन सभी छात्रों को जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक बधाई देता हूँ। साथ ही मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो धन्यवाद, और नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए जानते हैं ये जो जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, इकोनॉमिक्स में ये प्रोजेक्ट आपको कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी होगा, मेरा ऐसा मानना है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा प्रोजेक्ट की समझ बने। साथ ही प्रोजेक्ट में सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो प्रोजेक्ट फ्रंट पेज होता है उसमें आपकी डिटेल लिखना होता है। आपको याद ही है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है। प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज में तो आप उसको कैसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका जो इंडेक्स है, ये पूरा इंडेक्स मैंने दिया है इसमें। इंट्रोडक्शन, जीएसटी क्या है, उद्देश्य, जीएसटी कब लागू हुआ था, ये सारा मैंने इंडेक्स से बनाया है। और कौन से पेज पर है आपकी कॉपी में आता है वो पेज आप डाल लीजिए इसमें, ताकि पता चले कि कौन सी वस्तु या कौन सा कंटेंट किस पेज पे लिखा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है इंडेक्स प्रोजेक्ट के लिए सिनॉप्सिस बनाना। तो मैंने एक सिनॉप्सिस बनाई है, मैंने जो कंटेंट दिए हैं वो इस सीरियल में दिए हैं, तो आप इनको पढ़ करके समझ करके आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं उद्देश्य। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है जीएसटी वस्तु सेवा कर क्या है और जीएसटी दरों का पता लगाइए तथा यह किस प्रकार लाभकारी है सिद्ध कीजिए। तो ये लाभकारी कैसे हो सकता है, ये पूरा इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको इंट्रोडक्शन कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हैं, यह सिंगल टैक्स हैं जिससे लागू होने के बाद सारी वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही प्रकार का कर लगेगा। भारत एकीकृत बाजार बन जाएगा। इसको बोलते हैं एक देश एक कर। इस प्रकार से एक वस्तु जब कारखाने में बनती है तो वह अलग अलग स्तरों से ग्राहक के निकट पहुंचती है। वस्तु बनाने से पहले कच्चा माल खरीदा जाता है, अब इससे ऊपर वेट जोड़ा जाता था। अगला स्तर जब ये माल कारखाने में जाता है तो वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता था। इसी प्रकार अब वस्तु बनने के बाद होलसेलर के पास जाती हैं, फिर वह भी उस पर वेट होता है, एक्साइज ड्यूटी होती जोड़ी जाती हैं। फिर अब इस माल को रिटेलर खरीदता है और इसके ऊपर होलसेलर वेट जोड़ता है। आखिर में रिटेलर इसे बहुत ही कम वेट जोड़ता है जो ग्राहक को बेचता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब मैं बता दूं कि जीएसटी वस्तु और सेवा कर क्या होता है। तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड एंड सर्विस टैक्स है, हिंदी में इसे वस्तु और सेवा कर बोलते हैं। भारत में जो पुराने कर के तरीके थे उन सबको बदलने के बाद भारत में एक ही कर लागू किया हो गया है, उसका नाम जीएसटी टैक्स है। एक्सपर्ट हैं के मुताबिक ये कर भारत के कर के ढांचे को सुधारने के लिए बहुत बड़ा कदम लिया गया है। एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं कि भारत ने ये कदम बहुत बड़ा कदम लिया है, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही जीएसटी कब लागू किया गया, तो सिंपली बात है कि गुड एंड सर्विस टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कर लागू किया गया था। तो ये जब से ही अभी तक चल रहा है और प्रति वर्ष यह बदलता रहता है, इसकी अलग अलग दरें और वस्तुएं इसमें। अब हम बात करते हैं कि एसजीएसटी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स क्या है। इसको अलग अलग जगह अलग अलग लगाया जाता है। तो मैं बता दूं कि एसजीएसटी यानी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, यह टैक्स एसटीजीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत आता है। जीएसटी के अंतर्गत आने वाले यह टैक्स भी एक राज्य के अंदर होने वाले व्यापार पर लगाया जाता है, परंतु यह टैक्स राज्य सरकार लगाती है। समझ गए ना, राज्य के अंदर लगने वाला ये टैक्स एसजीएसटी टैक्स कहलाता है। साथ ही
CGST सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। इसमें सीधी सी बात है, उसके फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि CGST का मतलब है कि सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स है। GST के अंतर्गत आता है। CGST एक्ट एक ऐसा टैक्स होता है जो राज्यों के भीतर बनने और बिकने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह GST एक्ट 2017 के अंतर्गत लगाया जाता है। और इसके बाद आता है कि IGST क्या है, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये भी एक जो टैक्स है IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तुओं और सेवाओं को इंटर स्टेट यानी कि अंतर्राज्यीय सप्लाई पर लगने वाला कर होता है। हालांकि वसूली के बाद यह राजस्व केंद्र सरकार द्वारा उन राज्यों की सरकार के साथ बांट लिया जाता है जिस राज्य में वस्तुओं तथा सेवाओं का आखिरी उपभोग किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के जो अलग अलग कर लगते हैं वो मैंने बताया आपको। अब आगे देखिए, इस प्रोजेक्ट में किन वस्तुओं पर GST नहीं लगता है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी वस्तु भी हैं जो इन पर कर नहीं लगता है, जैसे सिगरेट, शराब, पेट्रोलियम उत्पादन, अलावा ताज़ी मछली, चिकन, अंडा, ये सारी बहुत सारी वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं हर बार बदलती रहती हैं, इन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये GST की जो दर है इन पर नहीं लगाई जाती हैं। सरकार अपने बजट जब पेश करती हैं तो ये बताती हैं कि इस पर GST लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। तो ये हर साल बदलने वाली चीज़ है, एक स्थायी चीज़ नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किन वस्तुओं पर 5% GST लगता है। तो यहाँ पर भी जो मैंने वस्तुएं जो सर्च करके लिखी हैं उसमें ये जैसे राइस, चिक्की, पिट और रेवड़ी, खजाना, काजू कतली, ग्राउंडेड स्वीट, नारियल का बुरादा, इडली और डोसा, कपास के बुने हुए कपड़े, तैयार चमड़े से बने सामान, ये बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर 5% टैक्स लगाती हैं। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो मैं यहाँ पर इतनी सारी तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पर लिखी हैं। तो ये भी चेंजेबल है, सरकार बजट के समय इनको फेरबदल करती रहती हैं। अब किन वस्तुओं पर 12% टैक्स GST लगता है, तो मधुमेह रोगियों के दिए जाने वाली भोजन, प्रिंटिंग इंक, टोपी, कृषि, बागवानी, वानिकी की कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, जूट, काटन के बने हैंड बैग, शॉपिंग बैग, रिफाइंड शुगर और शुगर क्यूब, गाढ़ा किया हुआ दूध, पस्ता और सिलाई मशीन, ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिन पर 12% टैक्स पे करना रहता है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी टैक्स बदलते रहते हैं, वस्तुएं इसमें कौन से टैक्स की कैटेगरी में कौन सी वस्तु आती हैं। अब किन वस्तुओं पर 18% GST लगता है, तो यहाँ पर कुछ वस्तु मैं बता रहा हूँ। भारत में GST दर इस तरह से संरचित किया गया है कि जिसमें थोक बंद वस्तु 18 GST जो स्लैब आते हैं वो चीनी, पास्ता, पेस्ट्री, केक, डिटर्जेंट, धोने सफाई का सामान, दर्पण, कांच बने पदार्थ, सुरक्षा कांच, चादरें, पंप, प्रकाश फिटिंग, पंखे, चॉकलेट, ट्रैक्टर, संरक्षित सब्जियां, आइसक्रीम, टीवी, ये बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिस पर 18% टैक्स GST टैक्स लगता है। अब हम बता दें कि बहुत सारी ऐसी वस्तु रहती हैं जो 28% GST टैक्स उस पर लगता है। वो कुछ वस्तुएं मैं बता दूं आपको कि यह स्लैब जो 28% GST वाली स्लैब है भारत की सबसे अत्यधिक GST दर है। यह मुख्य रूप से लग्जरी वस्तुओं के लिए आरक्षित हैं। पान मसाला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इन पर ये टैक्स लगता है। जो जो लग्जरी कैटेगरी में जो वस्तुएं आती हैं उन पर सब पे ये 28% लगता है। तो ये सबसे अधिक टैक्स का स्लैब है, 5% बताया हमने, और फिर सबसे कम 5% और सबसे अधिक है 28%। तो इस प्रकार से GST किस प्रकार लाभकारी है। जी हाँ दोस्तों, कि GST बहुत लाभकारी भी है। तो मैंने कुछ यहाँ पर लाभकारी क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बताने की कोशिश की है आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है कि GST ने भारत की GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया है। GST के मुख्य लाभ में से एक यह है कि करदाता ऑनलाइन पंजीयन, रिटर्न दाखिल करता है और कर का भुगतान सब कुछ ऑनलाइन GST पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। पहले से वेट प्रणाली ई-कॉमर्स व्यवसायों को कर अनुपालन के संबंध में काफ़ी अंतर था। अब यहाँ पर कुछ और मैं जो लाभ है उसके बता देता हूँ एक एक पॉइंट करके। GST ने सेवा कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, लग्जरी कर, बिक्री कर आदि जैसे कई करों को जोड़ दिया है। इससे कर गणना और संग्रहण की प्रक्रिया काफ़ी सरल हो गई है।
साथ ही जीएसटी ने कर एकत्रित करने की प्रक्रिया भी पारदर्शी में सुधार लाया है। उद्योगों के विशेषज्ञों को मानना है कि जीएसटी के कारण लंबे समय में वस्तुओं और सेवाओं में लगता लागत में कमी आएगी। इसका कारण यह है कि पहले कई मूल्य वर्धित टैक्स वेट की जगह माल और सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी का कारण बने थे। अब एक कर उस समस्या को मिटा सकता है। साथ ही 20 लाख से कम टर्नओवर वाले सेवा प्रदान करने वाले को जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में यह सीमा 10 लाख रुपए है। यह छोटे व्यवसायी के लिए एक बड़ा लाभ है, क्योंकि वे समय लेने वाली कराधान प्रक्रिया से बच सकते हैं और अपनी व्यवसाय गति का ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और इसके बाद जीएसटी कपड़ा उद्योग जैसे असंगठित क्षेत्रों के लिए बहुत ही आवश्यक विनिमय लगाता है। भारत में असंगठित क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने के साथ भारी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन जब कर की बात आती है तो वे काफ़ी अनियमित रहते हैं। जीएसटी इस विसंगति को ठोस या ठीक करने का प्रयास भी करता है। साथ ही देखते हैं कि जो वर्तमान करधान प्रणाली के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग अलग कर हैं, उसके लिए कर देयक निर्धारित करने के लिए लेन देन वस्तुओं को माल और सेवाओं के मूल्य से अलग करना होगा। यह जटिलता सिरदर्द के समान है। जीएसटी इस समस्या का समाधान साबित होगा। अब इसके बाद इससे पहले सरकार कोई भी अप्रत्यक्ष कर को संचालित करने के लिए जटिल कार्य करना पड़ता था, लेकिन जीएसटी की रीढ़ समान जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन जीएसटी ऑपरेशन से संबंधित सभी प्रक्रिया को संचालित करेगा। यह पूरी तरह से एक संगठित प्लेटफॉर्म है जो जीएसटी गतिविधियों के संचालन को सरल और सुनिश्चित करेगा। तो हम इस पूरे जो हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क था उसमें ये बता सकते हैं कि जीएसटी लाभकारी है, क्योंकि यह सिद्ध होता है कि इन सारे कारणों से जीएसटी जो कर हैं वो बहुत लाभकारी है समाज के लिए और देश के लिए। तो मैं पूरे जो प्रोजेक्ट है उसका सारांश बता देता हूँ। हमने सबसे पहले जीएसटी क्या है ये पता करा, और जीएसटी कौन कौन से प्रकार से होते हैं ये हमने इसमें जाना। इसके साथ ही हमने ये देखा कि इसमें कौन कौन सी स्लैब होती हैं, तो हमने खास करके इसमें 5 प्रकार की जो स्लैब है वो देखी। अलग अलग वस्तुएं उन स्लैबों के अंदर आती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। और साथ ही हमने इसमें ये देखा कि ये जो जीएसटी हैं ये एक लाभकारी है। ये इस प्रोजेक्ट में सिद्ध हुआ कि जीएसटी जो कर है, गुड एंड सर्विस टैक्स जो हैं, ये बहुत ही लाभकारी हैं देश के लिए और देश की उन्नति के लिए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो वॉच किया, इसके लिए धन्यवाद। पुनः आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।